माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे लाइट चैप्टर का अगला भाग। हम लोग पिछले लेक्चर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। हम लोग परावर्तन के नियम का अच्छी तरह से डिफिनीशन जान चुके थे। ओके, अगला जो पार्ट है हम लोग चर्चा करने वाले थे स्मूथ, रफ दोनों पर रिफ्लेक्टेड रे काम करती है। किस प्रकार से करती है ये जानने का प्रयास कर रहे थे। उसी पे क्लास एंड हुआ था। इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए, स्मूथ, रफ दोनों पर रिफ्लेक्टेड रे काम करती है। किस प्रकार से, आइए हम लोग जानते हैं। ध्यान पूर्वक से आप देखते रहें, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये स्मूथ सरफेस है और एक रफ सरफेस ले लेते हैं। ये रफ सरफेस है और ये स्मूथ सरफेस है। चलिए, यहाँ पे हम लिखते हैं स्मूथ मतलब चिकनी सतह, इसको बोलते हैं हिंदी में चिकनी सतह। इसको बोलते हैं रफ सतह। मीन्स खुदरी, इसको बोल सकते हैं हिंदी में खुदरी सतह। खुदरी सतह, खुदरी सतह। अब देखिए, जो भी हम चर्चा करेंगे वो आपको ध्यान पूर्वक से देखते रहना है और सोचना है क्या ऐसा होता है ना रियल में। अब देखिए, हम यहाँ पे दो रे ले रहे हैं, ठीक है। मतलब ये इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे। और फिर अभिलंब क्या रहता है, सतह से परपेंडिकुलर रहता है अभिलंब। अभिलंब ले लिए, दोनों जगह पे लेना है अभिलंब, दोनों जगह पे ले लिए। और देखिए, जितना एंगल से ये आ रहा है उतना ही एंगल से ये वापिस चला जाएगा, ठीक है। ये तो नियम आपको बता चुके हैं। इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्ट भी होगा उतना ही एंगल से, ये आपको मालूम है। चलिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ये तो आप जानते ही हैं, ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, मतलब 90 डिग्री। हम पूरा चर्चा किए थे। अब देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रफ सरफेस है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से जो इंसिडेंट रे यहाँ पड़ेगा तो इसका इस सतह का नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल इसका इस टाइप से होगा। तो नॉर्मल इस टाइप से होगा तो इसका रिफ्लेक्टेड रे तो इधर साइड हो जाएगा। ओके, और फिर ये जो सतह है, अब देखिए इसी के पैरेलल लाइन लेना है। अब यहाँ पे लीजिए लाइन, यहाँ पे तो ये जो पैरेलल है, किसके पैरेलल, ये जो पैरेलल ले रहे हैं इसी के पैरेलल है। मतलब इंसिडेंट रे तो चेंज नहीं करेगा, इंसिडेंट तो रे जो है मेरा फिक्स है तो ये तो फिक्स ही रहेगा। लेकिन इसका जो है
मैटर अलग हो जाएगा टकराने के बाद। ओके, तो हमें पता चल रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे है जो अलग अलग होता है रफ सरफेस में, और स्मूथ सरफेस में ये भी पैरेलल हो जाता है। आप देख रहे होंगे, आपको फिगर से पता चल गया होगा। आप देखिए, ये और ये पैरेलल है, ये तो पैरेलल है, ठीक है, लेकिन ये जो वापिस जो टकरा के जा रही है लाइन, वो तो पैरेलल नहीं है। ओके, और देखिए चिकनी सतह को नियमित परावर्तन भी बोलते हैं इसको। कहीं पे भी आपको लिखा रहे रेगुलर रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, इसी का मतलब होता है, मतलब इसको कह सकते हैं। चलिए इसको तो आप ध्यान में रखिए, उसको हम अलग से लिख देते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब बात जानना। क्योंकि आपका जो भी न्यूमेरिकल वगैरह आएगा उसमें आपको लिखा हुआ रहेगा रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन, या लिखल रहेगा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। मतलब हिंदी में एक ही वर्ड रहेगा, नियमित परावर्तन। ओके, नियमित परावर्तन। और उसी तरह से ये तो रफ सरफेस था, उसी तरह से इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन्स अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। ओके, अब ये सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, तो आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, और बनाइए इसको, देखते हैं आपसे सोल्व हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट, a ray of light incidents at an angle 20 degree with the plane mirror find the angle between incident ray and reflected ray।
हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे प्रकाश के प्रकाश के प्रकाश के प्रकाश के किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है आपतित और परावर्तित किरण से आपतित और परावर्तित किरण के बीच कोण ज्ञात करें। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व दिस। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सबसे पहले कह रहा है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स एट एन एंगल 20 डिग्री विथ द प्लेन मिरर जो घर में आप यूज करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल निकालना है। हिंदी वाले स्टूडेंट सुनिए, प्रकाश के किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए 20 डिग्री, देखिए यहाँ पे 20 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण निकालना है, कोण। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर डायग्राम खींचते हैं। प्लेन मिरर का ये प्लेन मिरर है। ओके, प्लेन मिरर पे एक इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे खींच देते हैं। मतलब ये क्या है? इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये रहा आपका नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स अभिलंब, इसी को बोलते हैं अभिलंब। और ये क्या है? ये क्या है? प्लेन मिरर। समतल दर्पण, समतल दर्पण। ओके, अब देखिए ये जो कह रहा है इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर जो है ये बना रहा है आपका 20 डिग्री, 20 डिग्री। और आप जानते हैं कि जो अभिलंब है, नॉर्मल है, प्लेन मिरर से 90 डिग्री के कोण बनाता है। तो 90 डिग्री का कोण अभिलंब बना रहा है प्लेन से, और प्लेन से इंसिडेंट रे 20 डिग्री है। ये दोनों को हम आपस में
डिफरेंस या आपस में घटाएंगे तो 70 डिग्री होगा, मतलब ये आपका 70 डिग्री होगा। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण, मतलब आपसे ये क्वेश्चन टोटल पूछ रहा है, ये आपको निकालना है पूरा टोटल, यही आपसे क्वेश्चन है। अब देखिए, हम जानते हैं कि कोण आई, अभी हम ऊपर कल चर्चा किए थे, कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है नॉर्मल से अभिलंब से, वो आपस में बराबर होता है। तो ये 70, तो ये भी 70 हो जाएगा। ओके, 70 डिग्री 70 डिग्री। ओके, अब देखिए 70 डिग्री और प्लस 70 डिग्री दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा जो एंगल हो जाएगा 70 प्लस 70 कर देंगे, मतलब कि 140 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जिन बच्चों को या जिन मित्रों को 140 डिग्री आंसर आ रहा था, उनका आंसर सही है। वास्तविक में 140 आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट 40 आंसर दे रहे हैं। 40 आंसर कैसे होगा? 140 आंसर हो जाएगा। ये और ये एंगल के बीच का टोटल एंगल पूछ रहा है, कितना होगा ऐड करके। चलिए, इसी टाइप से अगला जो टॉपिक है, या कह सकते हैं इसी में न्यूमेरिकल और हम करा देते हैं। आइए देखिए, इस टाइप से हम कराते हैं। थोड़ा सा देखिए, हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। जो बच्चों को नहीं समझ में आया है वो जरूर ध्यानपूर्वक यहाँ देखें। देखिए देखिए, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हम लेते हैं। 3 डायग्राम हम बना ही देते हैं यहाँ पे। ये हो गया। अब देखिए, इंसिडेंट रे सब पे ले रहे हैं, सब पे ले रहे हैं, सब पे ले रहे हैं। फिर नॉर्मल सब पे लेंगे, सब पे लिए हैं। ओके, ये एंगल वाला तो आप देख लिए हैं कि ये एंगल था, तो क्या किए। अब आपसे कहेगा कि ए एंगल आपका 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, तब इसका कोण निकालें, ये पूरा का कोण निकालें। कंसेप्ट वही रहेगा। ओके, कंसेप्ट वही रहेगा। इसमें भी 90 डिग्री अभिलंब रहेगा, 90 डिग्री अभिलंब हो जाएगा। 90 में से घटाएंगे 20, 70 डिग्री हो जाएगा। ये 70 हो जाएगा। 70 और प्लस 70 इसमें भी हमको करना है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो इसमें भी आपको 140 डिग्री ही होगा। ओके, अब देखिए, इस इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है। आपसे ये दे दिया है कि ये 20 डिग्री है। ओके, और आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल क्या होगा। तो ये एंगल क्या होगा, अब देखिए, ये 20 डिग्री है, ये 70 है। ओके, 70 है, ये 20 है। उसी टाइप से ये एंगल 70 हो गया। देखिए 70, तो ये भी एंगल 70 ही होना चाहिए। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अभिलंब से सेम कोण बनाती है, इसलिए ये जो वाट के जगह पे है हमारा 20 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये भी 20 डिग्री होगा। उसी टाइप से आपसे कह रहा है कि नहीं,
जो इंसिडेंट रे है ना, ये आपका 20 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से सेम एंगल बनाता है, 20-20 हो जाएगा। उसी से अब अभिलंब और ये प्लेन, जो ये प्लेन है अभिलंब और प्लेन, ये 90 डिग्री कोण बनाता है। तो 90 डिग्री का ही कोण बनाता है, तो टोटल कितना 90 डिग्री होना चाहिए। तो 20 में कितना ऐड करेंगे तो कि 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसी टाइप से इधर भी होगा। आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये एंगल इंसिडेंट रे और प्लेन के बीच कितना एंगल होगा, या रिफ्लेक्टेड रे प्लेन के बीच कितना एंगल होगा। तो आपको ये जानकारी हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। सभी टाइप से हम आपको बता दिए हैं, आपके सामने रख दिए हैं। ओके, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वाट की जगह पे 70 हो जाएगा आंसर। चलिए, वाट यही था, चाहिए था, दोनों में से कोई एक मान लीजिए। चलिए, अगला जो टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पढ़ना है। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स विचलन कोण, इसका हिंदी होता है विचलन। विचलन कोण, विचलन कोण, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा लिख दीजिए। ध्यान पूर्वक से आप देखते रहिएगा, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है और कहते हैं फिजिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। टफ वफ कुछ नहीं है, आपका भ्रम है। चलिए, एंगल ऑफ डेविएशन देखिए। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ की, पहले से आप क्या जानते हैं? आपको हम ये चीज़ बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कैसे होके जाता है। देखिए, इंसिडेंट रे ये आया, यहाँ पे नॉर्मल होता है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, मतलब आई हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल। ओके, अब देखिए यहाँ पे, सॉरी इधर साइड इसका एरो नहीं रहेगा, इधर साइड रहेगा। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे मतलब आई इसका एंगल होगा, इसका आर होगा एंगल। ओके, अब देखिए इसमें हमको एंगल ऑफ डेविएशन पता करना है। तो ये सरफेस तो हम लेते थे, अब मान के चलना है कि ये सरफेस आपका पारदर्शी है। पारदर्शी है तो इधर साइड इसका ये तो रे वापस इधर चला आएगा। ये तो पेंट किया हो रहता है, तभी ना ये उधर से रिफ्लेक्ट होके उधर चला जाता है। ये पेंट किया हो रहता है। मान लेते हैं थोड़ा सा टाइम के लिए कि ये पेंट किया हुआ नहीं है, तो ये रे इधर साइड पास कर जाएगा। अब ये रे इधर साइड पास किया है, इधर साइड आ रहा है, तो आपको पता करना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे था प्लेन मिरर का, वो और ये इंसिडेंट रे का जो लाइन था, इसको आपस में जब हम मिलाते हैं या इसका एंगल देखते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब इस यहाँ पे कह सकते हैं सरफेस ना हो तो सरफेस। ओके, अब देखिए
जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना होगा, कैसे कहेंगे। अब देखिए ये जो लाइन है सीधे में आपको इस तरह से आपको पता चल रहा होगा, ये जो लाइन है टोटल कितना डिग्री का एंगल बनाता है। ये लाइन जैसे यहाँ पे हम पॉइंट देते हैं ये लाइन, तो कहिएगा आप कि 180 डिग्री का ये कोण बनाता है। ओके, उसी टाइप से यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे सोचिएगा तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तीनों का जो ऐड है 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लेमडा भी आ गया है, आर भी आ गया है, आई भी आ गया है। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए ये पता रहेगा तो ये निकल जाएगा, या तीन में से कोई दो भी पता है आपको तभी तीसरा निकाल सकते हैं। ओके, तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर बुक कौन सा लें, बुक कौन सा लें। तो बच्चों हम बता देते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन का कोई सा भी बुक ले लीजिए, स्टैंडर्ड राइटर का है, बहुत अच्छा बुक है। या पोलराइजेशन पब्लिकेशन का फिजिक्स का बुक आता है वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बुक है। या कोई बच्चा बोल रहा था कि सर एनसीईआरटी का बुक बेस्ट रहेगा, तो हम कहते हैं जो लोग एनसीईआरटी का बुक प्रेफर कर रहे हैं उससे बेहतरीन या उससे बेहतर बुक है ही नहीं कुछ मार्केट में। इसलिए आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। या पोलराइजेशन का बुक पढ़ते हैं तो भी अच्छा है, या अरिहंत का स्टैंडर्ड राइटर है इनका भी बुक पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बुक का तो अब प्रॉब्लम दूर हो गया होगा आप लोग को। तो आशा करते हैं कि आप आगे से ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे कि सर कौन सा बुक पढ़ें। ओके, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हम सब का अभी अभी जो हम चर्चा किए थे एंगल ऑफ डिवीजन का, उस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से ये होगा कि थोड़ा सा आपको ध्यान में रहेगा। ओके, बात आपके ध्यान से नहीं निकलेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन है क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई दिया हुआ है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कौन सा आई एंगल है जो दिया हुआ है आपको 20 डिग्री। तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स डेल्टा इक्वल टू वाट निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट सॉल्यूशन, यहाँ देखिए डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है, आपको फिगर बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा। हम बताए थे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ
रिफ्लेक्टेड का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। ओके, मतलब कोण आई बराबर होगा कोण आर के। यही तो हम लोग पढ़े थे। किस चीज़ में पढ़े थे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़े थे। ओके, तो आइए अब हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि I इक्वल टू R इक्वल टू 20 डिग्री। ओके, और हम जान रहे हैं कि I प्लस R प्लस डेल्टा इक्वल टू होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि 20 प्लस 20 प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसमें कह सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 140 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, आर यू क्लियर? चलिए अब हम निकालते हैं अगला जो टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल ग्लांसिंग एंगल को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं छुटा हुआ कोण। ओके, ग्लांसिंग एंगल ही आपको सभी जगह लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन वगैरह में। ओके, आप ध्यान से वहाँ पे देख सकते हैं। आप समझिए ग्लांसिंग एंगल होता क्या है। अब देखिए, ग्लांसिंग एंगल सबसे पहले बेसिक हम लोग क्या जाने हैं। बेसिक हम लोग तो यही जानते हैं कि एक समतल दर्पण है, उस पे एक इंसिडेंट रे होता है, एक नॉर्मल होता है और एक रिफ्लेक्टेड रे होता है। इतना हम जानते हैं। ओके, तो इसको हम आई बोलते हैं, आई। इसको हम लोग आर बोलते हैं। और ये जो समतल है, और ये इंसिडेंट रे है, और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे और समतल दर्पण मीन्स प्लेन मिरर के बीच जो एंगल होता है, इसी को हम लोग ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। ग्लांसिंग एंगल। ओके, अब देखिए, ग्लांसिंग एंगल जहाँ पे भी पूछेगा आपको ये चीज़ याद रखना है, आई प्लस जी। अब देखिए, नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल वो 90 डिग्री बनाता है प्लेन मिरर से, इसलिए 90 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी प्लस आई। तो जी प्लस आई इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको कंडीशन याद रखना है। उसमें जैसे कि कंडीशन आपको याद करवाए थे
I इक्वल टू आर, उसी तरह से ग्लांसिंग एंगल आएगा तो I प्लस जी इक्वल टू 90 डिग्री आपको याद करना है और याद रखना है। ओके, और ये भी याद रखें कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो ग्लांसिंग एंगल का दुगना होता है। ये भी कंडीशन आप डायरेक्टली याद रखें, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ग्लांसिंग एंगल का दुगना होता है, ये भी आप याद रखें। और बस 2 कंडीशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे और देखते चलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें अभी आ रहा है आपके सामने, उसके बाद न्यूमेरिकल पे भी जाएंगे। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है मिरर रोटेशन। मिरर रोटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है हर एक एग्जाम के लिए। मिरर रोटेशन, इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मिरर रोटेशन, मिरर रोटेशन ध्यान से देखते जाइएगा हम क्या करने वाले हैं। मिरर रोटेशन, चलिए, जो मिरर रोटेशन है उसको जानने से पहले सबसे पहले जो भी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं उसको जानते हैं, उसको जानते हैं। ये क्या था? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, इसको हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका इंसिडेंट रे आ रहा है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है और यहाँ पे आपका नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इसके बाद आपको ध्यान पूर्वक से देखते रहना है। पेन चेंज कर देते हैं। देखिए, ये जो प्लेन था इसको क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट कर दिए, मतलब इसको इस टाइप से कर दिए। देखिए, अब हमारा प्लेन यहाँ पे आ गया है, हम रोटेट कर दिए। रोटेट हो गया, मतलब इसको मान लेते हैं एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ओके, रोटेट किए हैं। रोटेट करने के बाद इंसिडेंट रे चेंज नहीं होता है, इंसिडेंट रे तो वही रहेगा। ये तो हमारा लाइट यहाँ फिक्स किया हुआ है ना, लाइट वहाँ से आ रहा है, ठीक है। इंसिडेंट रे फिक्स रहेगा। ये जो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, वो रोटेट कर गया, प्लेन मिरर। ओके, अब देखिए, जो प्लेन मिरर रोटेट हुआ है उसके कारण से आपका नॉर्मल, सबसे पहले कितना से रोटेट किए हैं तो एंगल याद रखें कि हम थीटा डिग्री से इसको रोटेट किए हैं। थीटा डिग्री से इसको किए रोटेट, तो जो ये नॉर्मल है, नॉर्मल भी आपका थीटा डिग्री से रोटेट कर जाएगा। ओके, नॉर्मल भी थीटा डिग्री से रोटेट कर जाएगा। ये घूम रहा है तो इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी थीटा डिग्री से रोटेट कर जाएगा। तो ये जो नॉर्मल था पहले का और ये नॉर्मल है बाद का, इसको एन डैश ले लेते हैं। ये पहले एन था, एन डैश हो गया। और
जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे थीटा था, थीटा से रोटेट हुआ है, और ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा तो जो पहले से एंगल था उससे तो बड़ा होगा, उससे तो बड़ा होगा। ये तो जानकारी आपको होना चाहिए। रिफ्लेक्टेड रे मतलब आर डैश हो जाएगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कितना एंगल बनाता है, तो आपको 2 थीटा आएगा। तो आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। एक्सप्लेनेशन जानने से अच्छा है कि आप फिगर से ही आप अंदाज़ा लगाइए। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पे बनता है। तो अब देखिए, जो भी हम मिरर को रोटेट किए हैं वो मिरर के साथ साथ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दोनों रोटेट करेगा। इंसिडेंट रे शांत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब कहते हैं यहाँ पे ये बात लिख देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इफ मिरर इज rotated by an angle theta, देन लिखना ग्रामेटिकल गलत है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम देन लिखेंगे। ओके, रिफ्लेक्टेड देन रिफ्लेक्टेड रे rotates by an angle 2 थीटा। ओके, 2 थीटा। हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे यदि दर्पण को थीटा डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा पर घूम जाती है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे 20 डिग्री रहेगा तो यहाँ 40 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 10 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे 20 डिग्री हो, मतलब कि दुगना होते चला जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। जहाँ पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो बेझिझक पूछें, क्योंकि पूछना आपका कर्तव्य है, पढ़ाना मेरा पैशन है। ओके, चलिए अगला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट?
क्योंकि हम जो प्लेन ले रहे हैं, प्लेन जो है आपस में परपेंडिकुलर है। देखिए कौन सा प्लेन ले रहे हैं, ध्यानपूर्वक से देखिए। एक प्लेन इस टाइप से है और एक प्लेन इस टाइप से है, मतलब प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। अब हम इस पे इंसिडेंट कराते हैं कोई रे। अब देखिए क्या क्या होता है। जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है कोई रे, इंसिडेंट रे, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके इस सतह पर पड़ रहा है, मतलब कि ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये जा रहा है, लेकिन इसको रिफ्लेक्टेड रे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ओके। इमर्जेंट रे इसको पढ़ेंगे इसलिए कि ये जो है इंसिडेंट रे नहीं है, ये तो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होके फिर जा रहा है, इसलिए इसको इमर्जेंट रे पढ़ रहे हैं। मतलब हिंदी में कहते हैं इसको निर्गत किरण, निर्गत किरण। हिंदी वालों को तो जाने निकल जाता होगा, कभी कभी हिंदी थोड़ा देर नहीं बोलते होंगे तो क्या, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे मिरर का नाम दे देते हैं, मिरर 1 था, ये मिरर 1 और ये मिरर 2 था। याद रखिएगा कि ये जो है 90 डिग्री पे है, ये क्या है आपका 90 डिग्री है, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बातें चलेगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, इंसिडेंट रे ये आ रहा है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, फिर ये रिफ्लेक्ट होता है, मतलब इमर्जेंट रे में बदल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे पैरेलल है इमर्जेंट रे का, इमर्जेंट रे का। कब पैरेलल है, जब मिरर जो है आपस में 90 डिग्री पे हो, तो ये कंडीशन फॉलो होगा। मिरर 90 डिग्री पे नहीं होगा तो ये आपस में पैरेलल नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं, इफ एंगल बिटवीन टू mirrors is 90 degree, then यहाँ पर भी देन लिखना गलत है ग्रामेटिकल से, लेकिन समझने के लिए हमें लिखना ही पड़ेगा। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे become parallel to each other, अब देखिए हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे, यदि दो दर्पणों का कोण
90 डिग्री हो तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती है। ओके, तो बच्चों ये जो टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और ध्यान रहे कि अगले लेक्चर देखने से पहले आप इसको रिवीजन करके ज़रूर आइएगा, क्योंकि रिवीजन आप नहीं करेंगे तो आगे फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपने नोटबुक को एक बार पढ़ के क्लास को अटेंड करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।